तेवार विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल, बोलो जुबान केसरी। वाइट टाइल स्टेक्स, फिनिश मस्त, पकड़ जबरदस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी। आज सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की, जहां ममता के पुलिस ने हिंदू प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक तरफ बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई, तो देश के कई नेता ऐसे भी हैं जो इस अत्याचार को भी जस्टिफाई करने में लगे हैं। बताएंगे आपको आखिर कौन है वो नेता। इसके बाद बात करेंगे कोडीन कप सिरप की, जिसको लेकर यूपी में सियासी संग्राम मचा हुआ है। बताएंगे आखिर क्या चल रहा है आज यूपी में। इसके बाद बात करेंगे कांग्रेस की एंड फैमिली की, जहां ऐसा लगता है कि चुनाव दर चुनाव मिल रही हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्या हो गया है अचानक। और आखिर में बात होगी असम की, जहां स्थानीय लोगों का प्रदर्शन इस कदर हिंसा में तब्दील हो गया कि 48 पुलिसकर्मी घायल हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। बंगाल में हिंदुओं को पीटा जा रहा है। जिसने भी भगवा कपड़े पहने हैं या जिसके भी हाथ में भगवा झंडा है, उसके पीछे पुलिस पड़ गई है। पुलिस का झंडा है, पुलिस का डंडा है और पुलिस की बर्बरता है। प्रदर्शनकारियों को पीटा जा रहा है और दोस्ती ये बांग्लादेश में नहीं हो रही है, ये बंगाल में हो रही है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं और ये तो कोलकाता है, जहां ये साधु, जहां ये संत बेरहमी से पीटे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आए हैं। ये बांग्लादेश में जलाए जा रहे हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए आवाज उठाना, सनातन के लिए सवाल खड़े करना बांग्लादेश में भी गुनाह है और बंगाल में भी। तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आई आज बंगाल से, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। दिल्ली से मुंबई, भोपाल से जम्मू, वाराणसी से सहारनपुर और हैदराबाद से रुड़की तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश की आग धधकती नजर आई। एकजुट होकर हिंदुओं ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज उठाई। हिंदुओं ने यूनुस सरकार और उसकी जिहादी फौज के खिलाफ हुंकार भरी। सर्व समाज ने एक सुर में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की मजम्मत की और सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ वहां के हिंदुओं का हाथ थामने की मांग की। लेकिन अब हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वो आपको सवालों के इस चक्रव्यूह में उलझा देगी कि भारत में बांग्लादेश के कितने हमदर्द हैं। भारत में क्या ऐसी सरकारें भी हैं जिन्हें हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों और हिंदुओं की आवाज से नफरत है। ये 3 तस्वीरें भारत के पश्चिम बंगाल की हैं। वो पश्चिम बंगाल जो भारत का हिस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ठीक वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है। यहाँ भी हिंदुओं का लहू बहाया जा रहा है। यहाँ भी हिंदुओं को आवाज बुलंद करने से रोका जा रहा है। यहाँ भी भगवा पर लाठियां चलाई जा रही हैं। यहाँ भी साधु संतों और असंख्य हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश के यूनुस की तरह बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भी हिंदुओं का दमन कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता के खिलाफ हो रहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठी चार्ज क्यों किया गया? अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे राज्यों की तरह बंगाल में हिंदुओं को प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया गया?
सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के राज में एक बार फिर हिंदुओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। विरोध के स्वर को शांत करने के लिए लाठियां भांजी गईं। और इस बीच उन्नाव रेप कांड पर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। पीड़िता को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हटाया। इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी रेप कांड पीड़िता। अदालत के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद इसे फिलहाल पुलिस ने हटाया है। उन्नाव रेप कांड को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर पीड़िता को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हटाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी महिला को, रेप कांड की पीड़िता को वहां से हटाया है। पुलिस ने पीड़िता और उसकी मां को जबरन उठाया है। अदालत के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी पीड़िता। उन्नाव रेप कांड को लेकर खबर है। जब आज कुलदीप सेंगर को लेकर बड़ी खबर सामने आई। हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाई है, जिसके बाद रेप कांड की जो पीड़िता है उसकी ओर से इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया गया। लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस पहुंची वहां पर। रेप कांड की पीड़िता और उसकी मां को वहां से जबरन हटाया गया है। तो उन्नाव रेप पीड़िता को प्रदर्शन कर रही थी जो, उसे वहां पे हटाया गया है। वहां से देखिए आप, हाथों में तख्तियां हैं महिलाओं के और लिखा हुआ है उस पर कि ये कैसा न्याय। हालांकि जब ये महिलाएं कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तो महिला पुलिस पहुंची वहां पर और इन महिलाओं को यहां से हटा दिया गया है। इंडिया गेट पर उन्नाव की रेप पीड़िता की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, साथ में उनकी मां भी मौजूद, लेकिन पुलिस ने पीड़िता और उसकी मां को वहां से जबरन उठाया है। आज कुलदीप सेंगर को, आज उन्नाव रेप कांड के मामले में बड़ा फैसला आया जब हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता जो है प्रदर्शन कर रही थी और उनकी मां भी साथ में मौजूद थी। लेकिन पुलिस पहुंची वहां पर और प्रदर्शन कर रही महिला को वहां से, रेप पीड़िता को वहां से हटाया गया है। उन्नाव रेप कांड को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां पर पीड़िता को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हटाया है। देखिए आप, इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जब उन्नाव रेप कांड की पीड़िता और उनकी मां प्रदर्शन कर रही थी। उन्नाव रेप केस ऐसा केस जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा मामला जिसको लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल मची रही। जांच के घेरे में, सवालों के घेरे में थे बीजेपी के तब के विधायक कुलदीप सेंगर। और आज जब हाई कोर्ट की ओर से फैसला आया, जब सजा पर रोक लगाई गई, तो रेप पीड़िता जो है उनके न्याय को लेकर एक तरीके से जो सवाल है वो देख पा रहे हैं आप। जब उनके हाथों में तख्ती है, उस पर लिखा हुआ है ये कैसा न्याय। और रेप पीड़िता और उनकी मां इंडिया गेट पर इसी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जब पुलिस पहुंची वहां पर और प्रदर्शनकारी महिलाओं को वहां से हटाया गया, देखिए, ये देखिए किस तरीके से उन्हें जबरन वहां से हटाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये इंडिया गेट से, जहां पे उन्नाव रेप केस में पीड़िता को जबरन वहां से हटाया गया है। उन्नाव रेप केस आपको याद होगा, एक ऐसा केस जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया था। न्याय को लेकर जो गहमा गहमी रही वो यूपी से दिल्ली तक रही, सियासत भी खूब इस पर हुई। लेकिन आज जब हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में सजा पर रोक लगाई गई, तब उन्नाव रेप केस की पीड़िता और उनकी मां इंडिया गेट पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची। इसके बाद पुलिस पहुंचती है वहां पर और पुलिस ने जबरन रेप केस की पीड़िता और उनकी मां को वहां से जबरन हटाया है। देखिए, बस में ले जाया जाएगा, उनको उठाया जा रहा है जबरन। महिला पुलिसकर्मी है, कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको वहां से हटाया गया है। हाथों में तख्तियों पर यह लिखा हुआ है कि आखिर ये कैसा न्याय है जब सजा पर हाई कोर्ट की ओर से रोक लगा दी जाती है, जबकि तमाम सबूत, तमाम गवाह, तमाम जो चीजें थी वो सबके सामने थी। पहले कोर्ट का फैसला आता है, इसके बाद हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है, सजा पर रोक लग जाती है। और इसी फैसले के खिलाफ जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो रेप पीड़िता के परिवार की ओर से, रेप पीड़िता की ओर से दिखाई दे रहा है। हालांकि कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि जो दोषी है, जो यहाँ पर उन्नाव रेप केस में जो दोषी हैं, उनको रेप पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन जब सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई उम्र कैद की सजा पर, तो सवाल खड़े हुए कि आखिर ये कैसा न्याय है, कैसा न्याय है उस परिवार के साथ जिसने
लंबी लड़ाई लड़ी रेप केस के मामले में, अब उनके पिता की जान चली गई इसी केस में। इसके बाद जब न्याय हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगा दी गई और अब इसी को लेकर उन्नाव रेप केस में पीड़िता का पूरा परिवार जो है वो इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहा है। खासतौर पर रेप पीड़िता की मां, क्योंकि पिता की मौत तो पहले ही हो चुकी है। रेप पीड़िता और उनकी मां को इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के दौरान वहां से जबरन हटाया गया है और देख रहे हैं आप तमाम जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी, वो उन्हें जबरन वहां से उठा रही है, हटा रही है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी रेप पीड़िता। और तस्वीरें इंडिया गेट से। पानी मंगा रहे हैं, पानी मंगा रहे हैं। सुनो, तो आज जब कोर्ट का फैसला आया, कई लोगों के मन में वो तस्वीरें, वो मंजर सब कुछ ताजा हो गए जब उन्नाव रेप केस जैसी घटना ने एक तरीके से पूरे देश का ध्यान खींचा था। एक ऐसी घटना जिसमें एक परिवार ने न्याय की लड़ाई में अपने पिता को खोया, एक ऐसा परिवार जिसे ताकत के आगे जिसने झुका नहीं और लड़ाई लड़ी। हालांकि बाद में इस पूरे मामले में सजा भी हुई, उम्र कैद की सजा, लेकिन आज जब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगाई गई तो ये गुस्सा देखने को मिला उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार की ओर से। कुलदीप सेंगर जिनकी सजा पर यहाँ पर रोक लगी दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से, तो रेप पीड़िता का परिवार, खासतौर पे उनकी मां और रेप पीड़िता को देख पा रहे हैं जिनकी ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये कैसा न्याय है जब उम्र कैद की सजा मिलती है रेप केस के मामले में और उसके बाद राहत मिल जाती है। कुलदीप सेंगर को देख पा रहे तस्वीरों में आप, ये वही कुलदीप सेंगर है जिनकी उन्नाव में तूती बोलती है, कई बार के विधायक रहे, भाजपा में शामिल हो गए, इसके बाद भी वो वहां से विधायक रहे, रेप का आरोप लगा, इसके बाद पूरा परिवार, रेप पीड़िता का पूरा जो परिवार था उसने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आज जब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगी तो परिवार को निराशा और परिवार की ओर से इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया गया। बीजेपी के विधायक को जेल दे रहे हैं, कितनी अत्याचार। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। पूरे देश में बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें ऐसी कई सामने आई जिसे देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर भारत के हिंदुओं का खून खौल रहा है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। यानी वो बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को अपने कुतर्कों से गढ़कर जस्टिफाई कर रहे हैं। और ऐसे नेताओं की फहरिस्त कितनी लंबी है दिखाने जा रहे हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। उसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। कैसे हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, कैसे हिंदुओं के घर पर कट्टरपंथी हमले कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। इन जुल्मों के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लेकर भारत में भी विरोध की आग जल चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान के भीतर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो हिंदुओं पर हो रही इस हिंसा में अपना सियासी फायदा और देश की बदनामी का इरादा पाले बैठे हैं। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि इसके पीछे है ये नेता। सबसे पहले मिलिए इनसे। यह है कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह। इनके हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किए जाने के पीछे भारत है। दिग्विजय सिंह के हिसाब से भारत में अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई का रिएक्शन बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान के मायने समझिए। कांग्रेस ने बांग्लादेशी जिहादियों को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस ने बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या को जायज ठहरा दिया।
कांग्रेस ने एक बार फिर अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर दिया और कांग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण पेश किया। वैसे बांग्लादेश की आड़ में तुष्टीकरण और देश विरोधी सोच के इस सीरीज में सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि कई और किरदार हैं। ऐसे किरदार जिनको यूनुस सरकार की दरिंदगी दिखाई नहीं दे रही, जिनको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नजर नहीं आ रहा। इनका नाम है राशिद अल्वी। ये दिग्विजय सिंह के बयान को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में भी कट्टरपंथी सरकार है, मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यही हाल बांग्लादेश में है। विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला होता है। तुलनात्मक अध्ययन के पीछे तर्क होने चाहिए, लेकिन राशिद अल्वी के पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि उनका चश्मा वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं। उनकी जुबान वही बोलती है जो वो सोचते हैं। तो टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी अब इनके ही साथ हो लिए हैं। जिस जलते हुए बांग्लादेश के लिए मोहम्मद यूनुस की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, उस मोहम्मद यूनुस को ये साहब बता रही है और मोहम्मद यूनुस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता बता रहे हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए कि लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले, जगह जगह शांति हो। वसुधैव कुटुंबकम का सवाल है। जब पूरा विश्व जो है एक है, तो कहीं किसी पे, चाहे किसी मज़हब का हो, किसी ज़ात का हो, किसी जाति का हो, उसके ऊपर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम तो यही दुआ करेंगे, ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ है प्रेसिडेंट का, अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए। कांग्रेस को लेकर टीएमसी तक के इन नेताओं की जुबान पर जो जयगान यूनुस के लिए हो रहा है और जो चुप्पी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर है, वो वाकई में हैरान और परेशान करने वाली है। सिर्फ अपना एजेंडा चलाने और तुष्टीकरण की सियासत करने वाले इन नेताओं की जुबान से अगर यूनुस को लेकर कुछ बड़े कड़े शब्द और कड़ा ऐतराज जताया जाता तो अच्छा होता। हिंदुओं के दर्द को साझा करने की कोशिश हुई होती तो अच्छा होता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में कोडीन कांड की वजह से दिसंबर की सर्दी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। पक्ष विपक्ष के आरोपों और वार पलटवार के बीच यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कोडीन कांड में 2000 करोड़ रुपए की दवा तस्करी के जुड़ा जो मामला है वो पूरा खुल के सामने आ गया है, जिसमें नेता, माफिया और रसूखदारों के कपड़े भी मैले। सड़क से उठकर मामला सदन तक जा पहुंचा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोडीन के समंदर की बड़ी मछलियों पर भी योगी सरकार शिकंजा कसने जा रही है? बताने जा रहे हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। और इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। यूपी के कोडीन कफ सिरप कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह सख्त है, उसमें किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके करीबियों की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान कर ली गई, जहां बहुत जल्द बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। कोडीन कांड का खुलासा होने के बाद शुभम जायसवाल दुबई जाकर छिप गया। उसे वापस लाने के लिए यूपी पुलिस ने शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल, अमित जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेज दी। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आरोपियों के विदेश भागने के सभी रास्ते निगरानी में रहेंगे। भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द शुभम जायसवाल सलाखों के पीछे होगा। खांसी की दवा से नशे का कारोबार खड़ा करने वाले कोडीन कफ सिरप माफियाओं पर यूपी सरकार की पुलिस का तगड़ा एक्शन लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में वाराणसी पुलिस की तरफ से आरोपी शुभम जायसवाल और उसके 3 अन्य साथी आकाश, दिवस और अमित जायसवाल को लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।
विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए एक बाहुबली नेता के नाम का इशारा किया, हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। एसआईटी ने जब मामले की परतें खोलनी शुरू की तो कोडीन कांड का सपा कनेक्शन सामने आ गया। वाराणसी का सपा नेता अमित यादव का भाई मिलिंद यादव इस कारोबार में शुभम जायसवाल के साथ बिजनेस पार्टनर था। आलोक सिपाही नाम के एक और आरोपी की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ मिली। इस मामले में अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद कोडीन सिंडिकेट से जुड़े कुछ सफेद पोशों का भी खुलासा हो सकता है, जिन्होंने इस काले कारोबार में करोड़ों की काली कमाई की। पुलिस बड़ी खबर आ रही है उन्नाव रेप कांड पर। दिल्ली से बड़ी खबर है। पीड़िता को पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हटाया है। इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही थी रेप कांड पीड़िता। अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था। क्या कुछ कहना है उनका इस प्रोटेस्ट को लेकर, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल ने, सुनवाते हैं। अब बेल मिल गई है और आप इंडिया गेट पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो न्याय मिला और क्या लगता है किस तरीके से आगे की लड़ाई रहेगी? लड़ाई ये है कि हम इस आज के जजमेंट से मैं बहुत मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि यही पुलिस प्रशासन है जो मेरे पिता की इसी कड़कड़ी मौत हुई है। यही पुलिस प्रशासन मुझे अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ने दे रहा, यहाँ से हटा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं? ऐसे रेप के आरोपियों को हटा देना, रास्ते से ख़त्म कर दिया जाए ना, मार दिया जाए ना, तो मैं मानूँ कि हाँ न्याय मिल रहा है। मेरे जिंदा रहने का मकसद यही है क्या कि हम जीवित रहेंगे तब रेप के आरोपी को देखेंगे हम बाहर निकलते हुए, हमें तो संतुष्टि नहीं है। लंबी लड़ाई होती है, ये लंबी लड़ाई है, हम लड़ाई लड़ेंगे और हम आगे जाएंगे। हमें न्याय नहीं मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। मैम आपकी मांग, आपकी अहम मांग मुझे पकड़ो सर, अगर हमें कुछ होता है तो आप लोग। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये कैसा न्याय है, और यही सवाल रेप पीड़िता और उनके परिवार की ओर से पूछा जा रहा है। जब आज इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की ओर से, दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगाई गई, तो पूरा परिवार एक बार फिर से न्याय की आस को लेकर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यार छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।